So hi guys, welcome to my YouTube channel and this is my first vlog. So I'm निकल रहा हूँ मैं अपने घर से मेरे घर के पास एक मार्केट है AK बुक रोड जाने के लिए। तो आइए आज आप सबको मैं AK बुक रोड दिखाता हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मेरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। तो अब मैं इससे निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ AK बुक रोड की तरफ। मैं आपको आगे की सड़क दिखाता हूँ कैसा है, मेरे नेबरहुड कैसा है। ये रोड जाती है मेट्रो स्टेशन तक एंड मेट्रो स्टेशन तक हमें वॉकिंग करना पड़ता है यहाँ पे एक्चुअली जापान में वॉकिंग बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। ये सराउंडिंग है बेसिकली। यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं है, नॉर्मली अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। हाई राइज बहुत कम बिल्डिंग है। मेरी हाई राइज बिल्डिंग जिससे मैं रहता हूँ आसपास हाई राइज बहुत ही कम है। आज आप देख रहे हैं आज मौसम बहुत ही साफ़ है, बहुत ही बढ़िया सनलाइट निकली हुई है। तो चलिए देखते हैं आज AK बुक रोड में कुछ सामान भी लेना है और कुछ देखना भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है। आप देख रहे हैं लोग वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। जापान में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। एवरीबडी विल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ऐसा नहीं है इंडिया की तरह की रेड लाइट है फिर भी लोग चले जा रहे हैं। देखिए अभी सब रेड है तो सब रुके हुए हैं। अब ग्रीन हुई तो पैदल लोग भी रुक जाते हैं जब लाइट रेड होती है। तो जब लाइट ग्रीन है तो वी कैन क्रॉस द रोड। तो चलते हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास कुछ रेस्टोरेंट्स हैं घर सब रेड लाइट फॉलो करते हैं यहाँ पे। अभी ग्रीन लाइट है क्योंकि हमें स्ट्रेट जाना है। मेट्रो स्टेशन इधर की तरफ है तो उसको क्रॉस कर लेते हैं। Let's wait for the light to get green. ये मेरे घर के पास एक स्टोर है समित। ये गवादाई का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हम नीचे को जाएंगे नीचे को। मेट्रो स्टेशन हमारा 2 फ्लोर नीचे है। ये हम आ गए नीचे मेट्रो स्टेशन पे। ये मेट्रो स्टेशन की एंट्री है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये पासमो कार्ड है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन अगर आपको टिकट्स ख़रीदनी है तो यू कैन बाय टिकट्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो इस पर वैसे तो जापानीज़ में बट आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन बाय अ टिकट बेस्ड ऑन द बाय सर्चिंग स्टेशन नंबर, स्टेशन नेम, कनेक्टिंग टिकट। सो यू कैन डू इट। सो इफ़ आई हैव टू गो टू AK बुक रोड, सो AK बुक रोड इज़ 180 येन। तो आप यहाँ से ऐसे टिकट खरीद सकते हैं। तो लेकिन मैं अपना पासमो का कार्ड यूज़ करूँगा। सो लेट्स तो मैंने अपने पासमो के कार्ड को यहाँ पे लगाया एंड गेट खुल जाएगा। सो नाउ आई गो टूवर्ड्स द मेट्रो। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लाइन्स चलती हैं। ये आपको 2 लाइन दिख रही होंगी यहाँ से। एक लाइन यूराकुचो और एक है फुकुतोशी। तो दोनों लाइन AK बुक रोड पर, तो दोनों का सेम रूट है। तो दोनों का सेम रूट फॉलो करती है। तो हम दोनों में से जाएंगे, किसी दोनों में से कि कोई भी आएगी हम उसमें चले जाएंगे। तो अभी मेरे हिसाब से शायद फुकुतोशी लाइन आने वाली है तो हम नेक्स्ट ट्रेन में चलेंगे।
ये भी इस स्टेशन में बहुत सारी लाइंस हैं। फ्रॉम दिस स्टेशन आपको हर जगह के लिए मेट्रो लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जापान का एक कल्चर है कि जब भी आप एस्केलेटर्स पे जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाना पड़ता है ताकि जिसको जल्दी है वो राइट हैंड साइड से निकल जाए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कल्चर। तो उसको करते हैं, बताता हूँ मैं आपको फिर आगे और घुमाते हैं। हम निकल गए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर, मतलब मेट्रो स्टेशन के बाहर तो नहीं है, अपनी लाइन के स्टेशन के बाहर निकल गए। यहाँ पे देखो इतनी सारी लाइन्स हैं, तोजो, JR, सेबू, मारुनोची लाइन्स। तो ये सब लाइन्स यहाँ पे आती हैं इस स्टेशन पे। एंड इट्स वन ऑफ द बिजीएस्ट स्टेशन है ये टोक्यो का। तो यहाँ पे आपको ये 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स भी मिल जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जिनको जल्दी होती है वो राइट से निकल जाते हैं, तो वो राइट से निकल रहे हैं लोग, एंड जिनको जल्दी नहीं है वो लेफ्ट से जा रहे हैं। तो इस स्टेशन के 2 एग्ज़िट हैं, एक ईस्ट एग्ज़िट है, एक वेस्ट एग्ज़िट है। तो दोनों स्टेशन के एग्ज़िट्स में अगर हम देखेंगे तो जो लाइफ है एंड जो लाइवलीनेस है वो अलग अलग है दोनों स्टेशन की तरफ। तो अभी हम पहले ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली इकिबुकुरो जो है वो फेमस है अपनी शॉपिंग के लिए, शॉपिंग डेस्टिनेशंस के लिए। यहाँ पे जापान के सब बड़े बड़े स्टोर्स हैं जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए आपको फिर दिखाते हैं कि किधर से किधर को जाना है। तो फर्स्ट हम निकलेंगे सेंट्रल टोक्यो की तरफ से, ईस्ट एग्ज़िट तरफ निकलेंगे। तो ईस्ट एग्ज़िट से फिर देखते हैं कि हमें कहाँ को जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस मेट्रो स्टेशन पे। तो अब हम आ गए हैं ईस्ट एग्ज़िट की तरफ। जैसे ही आप ईस्ट एग्ज़िट की तरफ आएंगे बिग शॉपिंग मॉल सामने जो आपको स्टोर देख रहा है, जैसे डंकी होता है। इस तरफ आपका सेबू स्टोर है एंड यहाँ पे बड़ी ईस्ट की तरफ ये आपका पॉलिटिकल वो हो रहा है, आंदोलन हो रहा है यहाँ पे जापानीज। यहाँ पे अगर हम इस साइड तरफ जो फेमस शॉप्स की बात करें तो सामने वो बिग कैमरा है एंड उसके बगल में एक और दुकान है, एक बड़ी शॉप है, मॉल है बेसिकली, यमादा है और ये डंकी होते हैं। तो ईस्ट साइड इज़ बेसिकली फेमस फॉर शॉपिंग। अगर आपको यहाँ कुछ भी ख़रीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़े तक, तो आपको कपड़े सब कुछ आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉप्स के अंदर जाके फिर वहाँ पे क्या क्या होता है। ये दूसरा मॉल है, दिस इज़ पार्को मॉल। तो अगर आपको ओनित्सुका टाइगर देखना हो, ओनित्सुका टाइगर का शोरूम है यहाँ पे ओनित्सुका टाइगर का शोरूम है। चलो आपको बैक कैमरा के अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं बैक कैमरा के बिल्कुल पास। बैक कैमरा बहुत ही फेमस स्टोर है जापान का। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे टैक्स फ्री खरीदना हो तो यू कैन बाय टैक्स फ्री फ्रॉम बैक कैमरा बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट। तो चलते हैं बैक कैमरा के अंदर। बेसिकली 8-9 फ्लोर का शॉप है एंड यू कैन गेट एवरीथिंग इन बैक कैमरा, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू शूज़ टू ग्रोसरीज, एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं, बैक कैमरा दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। बहुत ही ज़्यादा भीड़ बैक कैमरा के अंदर जाती है शॉपिंग करने के लिए। एवरी फॉरेन टूरिस्ट यहाँ जाता ही जाता है अगर उसको शॉपिंग करनी है तो राइट स्टार्ट फ्रॉम हेयर शोइंग द मोबाइल एक्सेसरीज
एंड इट्स फॉर मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्मार्ट वॉचेस। ये एप्पल का स्टोर है। यू कैन बाय मैकबुक एंड स्मार्ट वॉचेस है। So if I talk about the smart watches price, so you can check it out here. That smart watches are very cheap compared to India. Then this you can compare the prices with respect to India for a smart watch. So Apple के प्रोडक्ट जापान में काफ़ी सस्ते हैं compared to India because of some taxes and all. So you can check here. तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हेडफोन्स एंड ईयरबड्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और ऊपर क्या क्या मिलता है। तो ये बेसिकली शॉप का लेआउट है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि अगर हम बेसमेंट की बात करते हैं तो बेसमेंट में आपको साइकिल, अल्कोहल, ग्रोसरीज, डेली नेसेसिटीज़, लिकर सब मिलेगा। 1F में आपको फ़ोन, स्मार्टफोन्स एंड उसकी एक्सेसरीज़ मिलेंगी। सेकंड फ्लोर पे आपके एप्पल शॉप है। थर्ड फ्लोर पे अभी हम आ गए। यहाँ पे टीवी, ऑडियो इक्विपमेंट, फिटनेस इक्विपमेंट, होम थिएटर। सिमिलरली फॉर फोर्थ फ्लोर इलेक्ट्रिक ब्यूटी इक्विपमेंट एंड ऑल। फिफ्थ फ्लोर पे वॉशिंग मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेज। सिक्स्थ फ्लोर पे किचन अप्लाइंसेज। 7th फ्लोर पे गेम्स फॉर किड्स एंड 8th फ्लोर पे लाइटिंग, वॉचेस एंड ग्लासेस मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सिमिलरली ये फ्लोर है पर्सनल ब्यूटी केयर उसके लिए। तो एक बार मैं यहाँ से शॉपिंग करके फिर आपको बताता हूँ। तो वे कैमरे से निकल गए। तो यहाँ पे जापान में क्या है कि हर बिल्डिंग के अंदर ऐसे ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं। तो एवरी बिल्डिंग है रेस्टोरेंट्स। इवन इनफैक्ट यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जापानीज़ खाना नहीं बनाते घर पे। सुबह भी एंड शाम को भी वो लोग बाहर ही खाते हैं, दिन में ऑफिस में खाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली मेजर जापानीज़ कल्चर। इवन अगर हम बात करें तो जापान में सेकेंड हैंड मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो यू कैन गेट सेकेंड हैंड थिंग्स। तो चलिए आपको एक सेकेंड हैंड शॉप में लेके चलते हैं जहाँ पे यू कैन गेट एप्पल प्रोडक्ट्स फॉर चीप। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये है एक सेकेंड हैंड शॉप जो कि आप भी कैमरे से आगे निकलेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे सब एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेकेंड हैंड मिलते हैं यहाँ पे। इवन गूगल एंड सैमसंग के फ़ोन भी आपको मिल जाएंगे।
दिस इज फॉर 30 so you can see you can get iPhone 16 for cheaper than the market price which is currently going in the market. तो ये है, अब हम यहाँ से जाएंगे इधर की तरफ। तो ये है यहाँ का नाका इकेबुकुरो पार्क। तो यहाँ पे कोई फेयर सा लगा हुआ है, तो हम इसके अंदर तो नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं एंड दिस इज़ द एनिमेट शॉप, एनीमे शॉप। आपको पता ही है जैसे जापान में पीपल आर क्रेजी फॉर द एनीमे, ये दुनिया की सबसे बड़ी एनीमे की शॉप है। जापान में एनीमे का कल्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे पीपल आर क्रेजी फॉर एनीमे। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितनी भीड़ है। मे बी ये जो पार्क है ये भी एनीमे ही बिक रहा है यहाँ पे। कुछ गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए कहीं और चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं गाइस इकेबुकुरो की गेमिंग स्ट्रीट पर। ये गेमिंग पार्लर से आगे, जैसे वो आपको दिख रहा होगा, गीगो एंड ऑल। एंड दिस इज़ यूनिक्लो, ये जापान का सबसे फेमस कपड़ों का ब्रांड है। ये इंडिया में भी अवेलेबल है, हाँ, बट लेकिन आपको जापान में सस्ता मिल जाएगा आपको यूनिक्लो का सामान कंपेयर टू इंडिया। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक कैराओके ब्रांड्स हैं यहाँ पे, कैराओके है यहाँ पे। तो ये 24 घंटे खुले रहते हैं, यू कैन कम हेयर एनी टाइम। और यहाँ पे आप रात भर पार्टी कर सकते हैं, यू कैन हैव फन। सो यहाँ पे ये सनशाइन सिटी है, ये सनशाइन सिटी की बिल्डिंग है। ये बेसिकली एक मॉल है, तो चलिए आपको इसका मॉल घुमाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं पोकेमॉन की शॉप की, तो पोकेमॉन का ये आ गया है। सेकंड फ्लोर पे है हमारी पोकेमॉन की शॉप में भी। ये दिस इज़ ये शायद ये ग्राउंड फ्लोर है, तो लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर। आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे पोकेमॉन का ही सारे डिस्प्ले बना रखा है। इवन दिस शॉप का अगर आप देख रहे हो तो पोकेमॉन की बॉल ही बना रखी है इन्होंने। ये जापानीज़ जो होता है, जापानीज़ पीपल इस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, डिटेल्स पे। तो ये शायद फर्स्ट फ्लोर है, अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। सिमिलरली यहाँ पे भी इन्होंने उसकी डिटेल्स लगा रखी है, पोकेमॉन की बॉल बना रखी है। हाँ, तो ये है पोकेमॉन की शॉप। यू कैन सी, यू कैन डू शॉपिंग है यहाँ पे। ये पोकेमॉन की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आपको अपने बच्चों में शॉपिंग करनी है तो आप इकेबुकुरो की पोकेमॉन शॉप में आके चीज़ें अपने लिए खरीद सकते हैं। ये तो शायद एक्सपीरियंस सेंटर है। पोकेमॉन की शॉप वहाँ पे है। हाँ, सो दिस इज़ द पोकेमॉन शॉप आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये है वो पोकेमॉन की शॉप। आज तो संडे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है आज। यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे भीड़ उधर लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं शॉप में। दिस
is basically a Pokemon shop. So you can get all the Pokemon accessories, Pokemon soft toys, accessories for kids you can get here. तो गाइस इसके आगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए पोकेमॉन कार्ड्स एंड एक्सेसरीज मिल रही हैं वहाँ पे। अगर आप लोग जापान आते हैं तो यू मस्ट ट्राई जापानीज स्वीट ट्रीट्स। These are very famous sweet treats of Japan. So let's go. मेरे को ये ब्रेड काफ़ी पसंद है, तो आई एम गोइंग टू बाय दिस। बाकी आपके पास ये वाले ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे। You must try Japanese sweet breads are must to try. Also they have got so many options. ここでハリーも大阪に絶対大阪行かないでしょ。どこまで並んでてあげる。ये है वो सेबू मॉल जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड चलिए अब चलते हैं डंकी होते में। डंकी होते यहाँ का बहुत ही फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर है। सो यू कैन आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा डंकी होते के अंदर, फ्रॉम एल्कोहल टू ब्यूटी कॉस्मेटिक्स टू क्लोथ्स, एवरीथिंग यू विल गेट। और सबसे बड़ी बात है कि डंकी होता है 24 आवर्स खुला रहता है। ये है गाइस डंकी होते। So you will get everything in here, from perfumes to beauty products to everything you will get here. Masks, hair products and all you will get here. Snacks. जापानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जो भी आपको कुछ लेना हो आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं अपने लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है ये सब। तो लेट्स गो टू द सेकंड फ्लोर। यहाँ पे हर शॉप में आपको ऐसे मिल जाएगा कि किस फ्लोर पे क्या मिल रहा है, तो आप लोग साथ सामान ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा इस फ्लोर पे खाने पीने का सामान एंड बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स एंड चॉकलेट्स। हाउ कैन यू फॉरगेट चॉकलेट्स?
एंड ये हैं जापान की मिंट्स, जिसके लिए जापान बहुत ही फेमस है। वो आप जापान आए तो यहाँ से मिंट्स ज़रूर लेके जाएं। ये चॉकलेट्स, जापान में आपको इतनी वैरायटी की किटकैट्स मिलेंगी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। चॉकलेट ही चॉकलेट है यहाँ पे। These are the types of Kit Kats. पूरे उसमें बस किट कैट ही किट कैट्स। चलिए दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। ये एक्चुअली कपड़ों का फ्लोर है। कपड़ों का फ्लोर है, शूज़ हैं इस फ्लोर पे, सीजनल क्लोथिंग है, कपड़े ही हैं बेसिकली। फोर्थ फ्लोर पे आपको फैन गुड्स और ये सब मिलेगा। फिफ्थ फ्लोर पे आपको मिलेंगे ब्यूटी एड्स, स्मार्टफोन की एक्सेसरीज। सेवन्थ फ्लोर पे आपको स्मोकिंग इक्विपमेंट्स और ये सब मिलेगा, एयर पियर्सिंग एक्सेसरीज। एंड सिक्स फ्लोर पे आपको सोवेनियर्स एंड ऑल मिलेंगे। तो ये टनल का एंड है। यहाँ पे मैं बहुत बार यहाँ पे लोग परफॉर्म करते हुए मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द वेस्ट साइड ऑफ द इकेबुकुरो स्टेशन। तो ये ऊपर जो है ये टोबू मॉल है, उधर आपने देखा था सेबू मॉल था, एंड दिस साइड इट इज़ टोबू मॉल। सो वेस्ट साइड इकेबुकुरो इज़ बेसिकली फेमस फॉर restaurants and eating out. So there is basically a small Chinatown on this side, और बहुत ही सारे यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स भी हैं। लाइट रेड और ग्रीन, रेड होने वाली है तो जल्दी क्रॉस करो। सो बेसिकली दिस इज़ द चाइनीज़ लेन, दिस इज़ द स्मॉल चाइना टाउन। तो यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे यू कैन हैव डिनर और लंच, एनीथिंग यू वांट। जापान में ये फैमिली मार्ट, 7-Eleven और लॉसन कन्वीनियंट स्टोर हैं जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। सो इन दिस लेन यू कैन हैव डिनर और पार्टीज, एनीथिंग यू वांट। सो ये था चाइनाटाउन, लेट्स गो। तो हम आ गए हैं दूसरी तरफ को इकेबुकुरो के, मतलब वेस्ट साइड की। एक तरफ को चाइना टाउन था, नाउ वी आर ऑन द अदर साइड। तो ये भी तरीके का मार्केट ही है अगर हम उधर की तरफ जाएंगे। सो लेट्स गो टू द अदर साइड।
ग्रीन लाइट है तो जल्दी जल्दी लाइट ब्लिंक होने लग गई, जल्दी जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा। ये आपका आर्केड गेमिंग सेंटर है, टाइटो स्टेशन। तो यहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं। जापानीज आर रियली क्रेजी फॉर दी प्लेइंग गेम्स। तो ये आपको बहुत ही सारे मिलेंगे और बहुत सारे जापानीज ऑफिस के बाद यहाँ पे गेम खेलते हुए मिल जाते हैं। So this is global ring. This is global ring है। यहाँ पे भी कुछ हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसके आगे तो बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो गाइस ये था हमारा इकेबुकुरो का टूर। ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों मैंने आपको दिखाई। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी मोर सच जर्नीज and travel diaries. I request you all to please like and subscribe my channel. तो आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा मोरल बूस्ट होगा और मैं आपके लिए और भी इससे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग माई, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द अदर वीडियो।